हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इंग्लिश ग्रामर का ओवरव्यू कि आपकी जो क्लास 10th या फिर क्लास 9 में जो इंग्लिश ग्रामर आपको पूछते हैं एग्जाम में, उसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब ये जो भी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इट्स अ प्रॉमिस कि इस चैनल पे मैं वो सारे टॉपिक्स भी डालूंगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं हर एक टॉपिक के बारे में। तो कुल मिला के आपको 13 टॉपिक पढ़ने हैं ग्रामर से, और राइटिंग स्किल से आपको कुछ 11 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले, ये जो भी टॉपिक्स हैं इनमें ऐसा हार्डली कोई टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जो आप पहली बार पढ़ रहे हो। कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने ऑलरेडी कक्षा 9th या फिर कक्षा 8, ठीक है, क्लास 8 या क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो इट इज नॉट न्यू फॉर यू। मगर क्या होता है ना कि हमारे ब्रेन के साथ एक प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हम आगे का पढ़ते जाते हैं पीछे का भूलते जाते हैं। कहते हैं ना, पुढचा पाठ आणि मागचा सपाट। तो वही वाली बात है। तो ग्रामर में देखो, जो सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए टेक्निकली, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया आ जाता है पढ़ने का, वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। फिर है डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सब कोऑर्डिनेट। अब आप में से कई सारे लोगों को ये चीजें पता भी होंगी क्योंकि आपके स्कूल्स में पढ़ाते हैं, ठीक है। द टेंसेस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये बार बार कॉपी हो गया, सॉरी फॉर दैट। बट द टेंसेस आने वाला आपको, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल, ए एन द, जो बहुत सिंपल होता है। प्रिपोजिशन का डिफरेंट यूजेस। प्रिपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी चीज का पोजीशन बताता है, तो आपको प्रिपोजिशन के बारे में पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना है अबाउट वर्ड फॉर्मेशन। फिर वॉइसेस, जिसमें स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, क्वेश्चंस, नेगेटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन फॉर्मेशन, कि क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर देखो, रिपोर्टेड स्पीच, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, रिक्वेस्ट एंड एक्सप्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन, सॉरी। फिर आपके पंचुएशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको पंचुएशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मुझे याद है मेरे बोर्ड के एग्जाम में तो आते थे, अभी आपको भी आते होंगे। फिर नॉन फाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट, जेरेंट एंड पार्टिसिपल्स आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना होता है। फिर मॉडल, ऑक्सिलरी, यूज ऑफ कैन, मे, माइट, एक्सेट्रा एंड कोलोकेशंस, ये भी आपको पढ़ना होता है। तो ये 13 टॉपिक्स है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये मेजर टॉपिक्स है। ये अगर आप कर लोगे तो आप अपने ग्रामर में बहुत हाई चांसेस है कि आप आउट ऑफ स्कोर कर लोगे। तो फिर भी बच्चे परेशान क्यों रहता है मुझे नहीं पता। इनफैक्ट आपको मैंने ये भी कहा ना कि इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो। आपने ऑलमोस्ट सभी चीजें पढ़ी ही होती, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं राइटिंग स्किल, तो मैं आपको एक चीज बोलूं, मैंने जब अपने इंग्लिश का पेपर लिखा था तो मैंने राइटिंग स्किल से शुरू किया। अच्छा, पेपर से मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि आप में से जो लोग भी जिन लोगों ने भी कोई भी क्लास नहीं लगाया कहीं पे भी, दे कैन ज्वाइन माई आरंभ बैच, ठीक है। आप लोग मेरा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस आरंभ बैच का आप बच्चों का फीडबैक पढ़ लें, ठीक है, कि बच्चों ने क्या फीडबैक दिया आरंभ बैच के बारे में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ और जो डिटेल्स आपको चाहिए तो वो सारा है। क्या क्या मिलेगा आपको वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपको साइंस का पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको सोशल स्टडी, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है, इनके लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 साल का एक्सेस है। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि भैया 1 साल क्या करेंगे। तो 1 साल में ऐसा है कि जब आपका 10th स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों के वेकेशन के बाद हम एक फाउंडेशन का भी 15-20 दिन का कोर्स करेंगे, 30-40 घंटे का, जिसमें हमारा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा साइंस से रिलेटेड। तो जो लोग भी आगे 11th-12th में साइंस लेने का सोच रहे हैं उनके लिए एक अपर एज बन जाएगा इन द सेम कोर्स। इसके अलावा इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइव क्लासेस है, फ्री कंटेंट है, नोट्स वगैरह, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि मैं साइंस का एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ टेस्ट कैसे होने वाला है। आपके कुल मिला के 15 टेस्ट होंगे इसके अंदर, सब्जेक्टिव 15 टेस्ट। साइंस के एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आपके 5-5 चैप्टर, साइंस 1 के 5 चैप्टर्स, फिर साइंस 2 के 5 चैप्टर, 1 to 5, 1 to 5, फिर साइंस 2 के 5 to 10, और साइंस 1 के 5 to 10। तो ऐसे 4 पेपर्स हो गए। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ईवीएस, ऐसे 4 पेपर हो जाएंगे आपके। इस उसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी बोर्ड ने लिए वो सारे पेपर आप सॉल्व करोगे। इसके अलावा 2 और सैंपल पेपर फुल लेंथ मैं आपको दूंगा एज पर बोर्ड गाइडलाइंस। तो और हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा साइंस के। तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा, और जिसको आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो अपने रिवीजन करने के लिए, अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए। साथ ही साथ जितने भी बच्चे इस कोर्स में होंगे जो टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, उनके साथ आपका लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा, रैंक दिखाया जाएगा। तो एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और ये जो कोर्स है दैट इज जस्ट एट 2500 रुपीज। बट अगर अभी आप लेते हो तो आपको 20% डिस्काउंट के साथ साथ ये जो अवेलेबल है, जो 100 बच्चों के लिए है, बस विनर ये कोड, ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे
तो आपका जो ये प्राइस है वो 1539.41 हो जाएगा। इसके साथ टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप लोग कहते हो ना सैम्पल पेपर टेस्ट सीरीज कहाँ है, यहाँ पे है बच्चों। बैकएंड में मेरी बहुत मेहनत लगी है सब करने में, एंड बहुत सारा रिसोर्स, बहुत सारा पैसा भी गया, मैं आपको बता भी नहीं सकता कितना पैसा लग गया, बट स्टिल आई एम गिविंग यू एट 1539 रुपीज। कोई भी पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में आपको इस रेंज में नहीं दे सकता, आई कैन बेट ऑन इट। ठीक है, इतना सारा कंटेंट। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर चेक कर लेना। अब हम आ जाते हैं, विनर कोड जरूर अप्लाई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेस कर सकते हो। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे ग्रामर के टॉपिक पे। ठीक है, जहां पे हम राइटिंग स्किल के बारे में बात करेंगे। तो अब राइटिंग स्किल की अगर मैं बात करूं तो राइटिंग स्किल में आपको देखने का मिलेगा समरी राइटिंग, लेटर राइटिंग जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, डायलॉग राइटिंग, स्पीच राइटिंग, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, न्यूज एंड रिपोर्ट राइटिंग, व्यूज एंड काउंटर व्यू, डेवलपिंग अ स्टोरी, व्यूज एंड काउंटर, सॉरी 2 बार आ गया और ये बार बार आ गया, डेवलपिंग अ स्टोरी, और यहाँ पे लास्ट में ये थोड़ा सा बढ़ गया है तो ये कम ही है टॉपिक। ठीक है, देखो ये वाला टॉपिक मुझसे गलती से आ गया, डेवलपिंग अ स्टोरी 2 बार आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक ही बार कंसिडर कर लेना, एंड व्यूज एंड काउंटर व्यू 2 बार आ गया, तो यहाँ पे से अगर हम 2 निकाल देते तो लगभग 9 टॉपिक्स आ। ठीक है, अब आपको पढ़ना किस तरीके से, ये वाली बात को थोड़ा सा समझते हैं। आप ऐसे टॉपिक का नाम लिखोगे, सॉरी अभी रुको एक सेकंड, आप लोग को स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जो भी जैसे एग्जांपल के लिए टॉपिक है, अगर आपका हो जाता है तो आप इस पे ऐसे टिक मार्क मारोगे, और नहीं आता है तो आप ये टिक मार्क मारोगे। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको देख के लगेगा हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ऐसे टिक मार्क मार लो। जिनके आगे भी क्रॉस है उनको तुम फिर से अच्छे से पढ़ोगे, और इन टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से ग्रामर या फिर राइटिंग स्किल का भी सेम करना है। जैसे आपको लेटर राइटिंग आता है तो आप इस पर टिक मारो। अब जब भी आपके सामने एक लेटर राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो फिर से टॉपिक पे वापस जाओ, उसको पढ़ो और करो। अब हमारे चैनल पे इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, शॉर्ट वीडियोस रहेंगे जिसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, रूल्स बताया जाएगा, कैसे करना है नहीं करना है वो बताया जाएगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना हाई पॉसिबिलिटीज़ है आपके मार्क्स लाने के। तो इंग्लिश की सीरीज़ भी मैं बहुत जल्दी लॉन्च करूँगा। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे से साइंस पढ़ते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि साइंस 1 के हमारे इस चैनल पे लगभग 7 चैप्टर अपलोडेड है, और साइंस 2 के 6 चैप्टर्स अपलोडेड है। अब मैं माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर पे काम कर रहा हूँ, वो भी अपलोड हो जाएगा, और धीरे धीरे पूरा सिलेबस आपका, जो बच्चे पूछते हैं ना सिलेबस कितने दिनों तक भैया आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा नवंबर एंडिंग तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मेरा पूरा साइंस पढ़ा के तुम्हारा हो जाएगा। अब तुमको पढ़ना है, तो जो मैंने आपको आरएम बैच बोला आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी जिससे आप प्रैक्टिस करते रहोगे। मेरे हिसाब से बोर्ड आपको एक ही बार देना है, तो थिंक ऑफ इट। इसके अलावा एक और बड़ा सरप्राइज मैं आपके लिए बहुत जल्द लाने वाला हूँ, जिस पे बैकएंड में काम चल रहा है। हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर तो आपको सरप्राइज के बारे में बता दूंगा, और आने से पहले भी आपको बता दूंगा कि किस डेट को आएगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको इंग्लिश ग्रामर के बेसिक आइडिया आ गए होंगे कि इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इस वीडियो का मैं टारगेट रख दे रहा हूँ 500 लाइक्स। अगर 500 लाइक्स हो जाएगा तो मैं जब भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिस दिन मुझे 500 लाइक दिखेगा तभी मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बनाना टॉपिक्स पे वीडियोस। तो 500 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो का, आप लोग कर सकते हो। और आप में से जितने भी लोगों ने क्लास नहीं लगाया कहीं पे, या फिर जहाँ पे आपने क्लास लगाया वहाँ पे बिल्कुल इरेलेवेंट है क्लास जाना, ठीक है, तो आप लोग मेरे आराम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मेरी ये प्रॉमिस है कि मैं आपको बोर्ड में, ठीक है, इतनी मेहनत करवाऊंगा आपसे कि आपने कभी सोची ना हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।